अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास फिफ्थ पार्ट मौजूद है, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 18 के। तो सबसे पहले जो है हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 2 और अपॉन जो है ये जो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, इसको हम दो तरह से जो है डिनोमिनेटर को सॉल्व कर सकते हैं। एक फार्मूला अप्लाई करके, यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है, दूसरे फैक्टर्स बना के। अगर किसी नंबर का फार्मूला क्लोज होता हो या फार्मूला वहाँ पे अप्लाई होता हो तो फैक्टर्स बनाने के बजाय आप क्या करेंगे, वहाँ पे फार्मूला जो है वो अप्लाई करें। अब ये जो x स्क्वायर प्लस 6x है प्लस 9 जो है, ये दो डिजिट्स का जो है वो क्या है, होल का स्क्वायर है। तो इसको मैं जो है अब सिंगल फॉर्म में ले जाने से पहले, ये इसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म है, इसको सिंगल फॉर्म में ले जाने से पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ। कैसे? ये x स्क्वायर किस चीज का स्क्वायर बनता है, x का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई फर्स्ट आ जाएगा, यानी यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे a प्लस बी होल का स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। और फर्दर जो है नीचे एक और भी फार्मूला मैंने लिखा है जो कि इसके अंदर अप्लाई होगा, वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b के। तो यहाँ पे जो है प्लस का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई फर्स्ट और मल्टीप्लाई सेकंड, ये जो 9 है ये एक्सपेंडिंग फॉर्म में अगर इसको क्लोज किया जाए तो ये किस चीज का स्क्वायर बनता है, 3 का स्क्वायर बनता है। इट मींस कि ये नंबर क्या है, 3 है और फिर प्लस यानी b का स्क्वायर, तो b क्या है आपके पास 3 है तो 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b होल का स्क्वायर बन जाएगा। a हमारे पास 2 के साथ जो पहला डिजिट होता है वो a होता है और जो दूसरा डिजिट होता है वो क्या होता है, b होता है। तो यहाँ पे a हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है। अगर हम इसको दोबारा एक्सपेंड करें तो x का स्क्वायर खोले तो x स्क्वायर आ जाएगा, 2 को x को और 3 को जो कि 2ab है इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, 6x बनेगा और ये हमारे पास 6x है। और 3 का स्क्वायर अगर हम जो है उसको एक्सपेंड करें या खोल दें तो 3 3 9 होता है और ये हमारे पास 9 है, यानी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 जो है उसको फर्दर क्लोज किया तो वो x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम मल्टीप्लाई फर्स्ट x मल्टीप्लाई सेकंड b जो कि 3 है और प्लस b यानी 3 का स्क्वायर। तो इसको अगले स्टेप पे हम चलते हैं, फिर फर्दर इसको बाद में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर जो है ऊपर x प्लस 2 है और नीचे 2x स्क्वायर माइनस 18 है, तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। 2 हम कॉमन लेंगे, अगर किसी नंबर में कॉमन आता है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 2 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से 2x स्क्वायर में से 2 कॉमन लिया तो x स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया और फिर इनटू 2 18 में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कॉमन मींस कि हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब ये जो है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b होल का स्क्वायर बनता है। ऊपर क्या मौजूद है, x माइनस 2 मौजूद है और नीचे क्या आ गया, 2 के साथ जो पहला डिजिट है वो a है जो कि x है और दूसरा डिजिट जो है b है जो कि 3 है, यानी x प्लस 3 होल का स्क्वायर आ गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो x प्लस 2 दरमियान में माइनस है, फिर x प्लस 2 और अपॉन आपके पास 2 है और यहाँ भी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9 है, यहाँ भी फार्मूला अप्लाई होता है, यानी x स्क्वायर किस चीज का स्क्वायर बनता है, x का स्क्वायर बनता है और 9 किस चीज का स्क्वायर बनता है, 3 का स्क्वायर बनता है। तो x स्क्वायर को हम लिखेंगे x का स्क्वायर और 9 को लिखेंगे b का स्क्वायर और इनके दरमियान में क्या मौजूद है, माइनस मौजूद है। तो ये भी बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, a माइनस b इनटू a प्लस b के। तो x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसके ऊपर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। फर्दर हम जो है आगे बढ़े तो x माइनस 2 फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर और अपॉन हमारे पास x प्लस 3 होल का स्क्वायर है। इट मींस कि x प्लस 3 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी x प्लस 3 इनटू x प्लस 3। ये जो कि होल का स्क्वायर है इसलिए जो है जो अंदर इनसाइड जो है स्क्वायर के अंदर नंबर मौजूद है x प्लस 3, उसका साइन चेंज नहीं होगा, तो वो 2 दफा आ जाएगा x प्लस 3 इनटू x प्लस 3। दरमियान में माइनस आ गया, फिर ऊपर x प्लस 2 है अपॉन हमारे पास 2 है और इनटू x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले के तहत इसको हम एक दफा माइनस लिखेंगे यानी x माइनस 3 और एक दफा प्लस लिखेंगे यानी x प्लस
3। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोसीजर है या जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसके डिनोमिनेटर में कौन कौन से नंबर मौजूद हैं और सेकंड जो है एक्सप्रेशन उसके डिनोमिनेटर्स में कौन कौन से नंबर्स मौजूद हैं। तो जो कॉमन नंबर्स होंगे वो एक दफा आ जाएंगे और जो नॉन कॉमन नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नीचे एलसीएम में आ जाएंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे हम कॉमन और नॉन कॉमन सारे इकट्ठे लिखते हैं। तो यहाँ से पहले हम जो है ये हम नंबर लिखते हैं 2 यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इस फर्स्ट एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये 2 जो है एज अ नॉन कॉमन फैक्टर एलसीएम में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि x-3 जो है सेकंड एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में मौजूद है, लेकिन फर्स्ट एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर है, ये भी एलसीएम में आ जाएगा। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि x+3 इधर सेकंड एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में मौजूद है और x+3 जो है वो फर्स्ट डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में भी मौजूद है। तो ये कॉमनली एक दफा आ जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसके डिनोमिनेटर में एक और x+3 भी मौजूद है जो कि सेकंड जो है एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है। लिहाजा ये जो सेकंड हमारे पास x+3 आया है जो वो क्या है, वो नॉन कॉमन फैक्टर है। तो वो फिर दोबारा वो भी आ जाएगा नीचे एलसीएम के अंदर। तो यूं कॉमन और नॉन कॉमन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो एलसीएम कहलाता है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन था, इन दोनों का जो हमने एलसीएम दिया तो वो हमारे पास क्या आ गया, 2 × x-3 × x+3 × x+3। तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, इसी स्टेप के अंदर ये देखना है कि एलसीएम के अंदर जो नंबर्स मौजूद हैं क्या वो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर्स हैं उनमें हैं या नहीं है। तो जो एलसीएम के अंदर नंबर्स हैं वो अगर उनके डिनोमिनेटर्स में मौजूद नहीं होंगे तो फिर वो नंबर जाके ऊपर उनके डिनोमिनेटर से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम फर्स्ट इंप्रेशन की तरफ आते हैं। तो इसके नीचे हमारे पास x+3 है और इनटू x+3 यानी x+3 × x+3 दो x+3 हैं और नीचे जो है x+3 × x+3 एलसीएम के अंदर भी दो x+3 मौजूद है। उनको तो हम ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में मौजूद है, लेकिन फर्स्ट एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में जो है एलसीएम के अंदर जो 2 × x-3 मौजूद है वो डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है। लिहाजा ये 2 × x-3 क्या करेगा, ऊपर जाके फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है उससे क्या जाके हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 2 × x-3 जाके ऊपर जो x-2 डिनोमिनेटर मौजूद है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर दरमियान में माइनस है। अब हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं इस डिनोमिनेटर में 2 मौजूद है और इधर एलसीएम में भी 2 मौजूद है, लिहाजा 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा। इधर डिनोमिनेटर में x-3 मौजूद है सेकंड एक्सप्रेशन के और इधर भी x-3 मौजूद है, लिहाजा x-3 ऊपर जाके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। इधर x+3 मौजूद है, इधर x+3 मौजूद है एलसीएम में, उधर डिनोमिनेटर में भी x+3 है, इधर भी एलसीएम में भी x+3 मौजूद है। लिहाजा ये वाला जो एलसीएम का x+3 है ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन एक इजाफी x+3 मौजूद है एलसीएम के अंदर जो कि सेकंड एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर के नीचे मौजूद नहीं है। लिहाजा ये जो एक्स्ट्रा x+3 है जो एलसीएम में है लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है, ये जाके ऊपर क्या होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -x+2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x-3 × x-2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, फिर x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x आ गया, फिर हम -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा और फिर -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। यूं ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, आगे माइनस मौजूद है और माइनस से आगे क्या मौजूद है, x × x+2 × x+3 यानी x+2 और x+3 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x को x से मल्टीप्लाई किया x² आ गया, फिर x को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6 आ गया। ब्रैकेट को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। अगर हम अपॉन में आए यानी ओवर में आए तो यहाँ पे हमारे पास एक 2 मौजूद है, फिर x -3 मौजूद है
और फिर जो है हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, दो x प्लस 3 मौजूद है जो कि आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3, ये बन जाएगा x प्लस 3 होल का स्क्वायर बन जाएगा। इसको हमने अब इसकी क्लोज फॉर्म में यानी कि सिंगल फॉर्म में लिख दिया, स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब फिर अगले स्टेप के ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इन साइड जो आपके पास ये नंबर्स मौजूद है। 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, 2 को माइनस के 3x से मल्टीप्लाई किया माइनस 6x, और ये 2 माइनस 2x से मल्टीप्लाई हुआ था इसलिए माइनस 4x आया था यहाँ पे। फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो प्लस का 12 आ जाएगा। फिर जो है हम ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ पे भी 3x है और यहाँ भी इसके साथ 2 के साथ भी क्या मौजूद है, x मौजूद है। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का जो साइन है, ये इनसाइड जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स मौजूद हैं उनके साइन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो माइनस जो है x स्क्वायर को माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस 3x को माइनस 3x, फिर माइनस प्लस 2x को माइनस 2x, और फिर माइनस प्लस 6 को क्या कर देगा, माइनस का क्या कर देगा, 6 कर देगा। और अपॉन हमारे पास क्या मौजूद है, वो है 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर। और जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया, 2x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4x, माइनस का 6x, माइनस का 3x और माइनस का 2x। ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, माइनस के हैं। इनको हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। माइनस का 4x और माइनस का 6x, माइनस का 10x, माइनस का 3x, माइनस का 13x हो गया, माइनस का 2x साथ जब ऐड होगा तो माइनस का 15x हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस का 15x आ गया। प्लस का 12 मौजूद है और माइनस का 6 मौजूद है। तो प्लस के 12 में से माइनस 6 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। और अपॉन हमारे पास क्या मौजूद है, 2 मौजूद है, इंटू एक्स माइनस 3 है और इंटू एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर है। ये इसका जो है फाइनल आंसर है। इसी सवाल का जो है नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 मौजूद है, जो कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 अपॉन एक्स की 4 माइनस 1। ये हमारे पास जो है 4 एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले जो 2 एक्सप्रेशंस हैं उनका हम एलसीएम लेंगे, और जब उनका एलसीएम लेंगे तो फिर बाद में वो किस फॉर्म में आ जाएगा, सिंगल एक्सप्रेशन बन जाएगा सॉल्व होने के बाद। फिर उस सिंगल एक्सप्रेशन को हम थर्ड एक्सप्रेशन के साथ जो है हम सॉल्व करेंगे, और इसी तरह एट द एंड जो है जब सेकंड और थर्ड एक्सप्रेशन सिंगल फॉर्म में एक एक्सप्रेशन बनेगा तो फिर उसको फोर्थ एक्सप्रेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो है पहले 2 एक्सप्रेशन का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ x माइनस 1 है डिनोमिनेटर में, और सेकंड एक्सप्रेशन के नीचे क्या है, x प्लस 1 है। तो ये दोनों जो है नंबर हमारे पास क्या आ जाएंगे, एलसीएम आ जाएंगे। तो अब देखें कि ये जो डिनोमिनेटर फर्स्ट एक्सप्रेशन का है ये x माइनस 1 है, और सेकंड जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसका डिनोमिनेटर x प्लस 1 है। ये दोनों डिफरेंट है, यानी कि नॉन कॉमन फैक्टर है एलसीएम के। तो फिर क्या होगा कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर है वो जाके सेकंड एक्सप्रेशन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और जो सेकंड आपके पास एक्सप्रेशन है उसका डिनोमिनेटर जाके फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसके नोमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ वाला x प्लस 1 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेकंड एक्सप्रेशन का जो नोमिनेटर माइनस 1 है उसके साथ जो फर्स्ट एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर x माइनस 1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर हमारे पास जो थर्ड हमारे पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और माइनस जो फोर्थ एक्सप्रेशन है वो 4 अपॉन एक्स की 4 माइनस 1 है। ये दोनों एक्सप्रेशन वैसे के वैसे आ जाएंगे। अब हम अभी फिलहाल जो है यहाँ पे इक्वालिटी साइन आएगा, फिर यहाँ पे इक्वालिटी साइन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इधर मैंने शुरू में फार्मूला लिखा था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b की। तो ये जो है ये वाले जो हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये किस फॉर्म में है, a माइनस b इंटू a प्लस b फॉर्म में है। तो ये इसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म है। तो हम इसको वापस किस फॉर्म में लेके जाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके जाएंगे। तो x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, और 1 से मल्टीप्लाई होके 1 का स्क्वायर बनता है, और अगर आप 1 का स्क्वायर को खोल दें तो वो क्या बनता है, 1 बनता है। तो a माइनस b इंटू ए प्लस क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर चूंकि 1 होता है लिहाजा 1 का स्क्वायर लिखने के बजाय मैंने क्या लिख दिया, उसको खोले तो 1 ही बनता है, मैंने 1 लिख दिया। अब आगे फर्दर बढ़े तो थर्ड एक्सप्रेशन जो है वो वैसे का वैसे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1,
और फोर्थ एक्सप्रेशन 4 अपॉन माइनस है दरमियान में 4 अपॉन एक्स की 4 माइनस 1 वैसे का वैसे। और यहाँ पे जो है जब हम पहले जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन का हमने नीचे डिनोमिनेटर लिखा है, अब हम इसका जो ऊपर नोमिनेटर है उसको भी फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 को जब x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर माइनस 1 को आगे हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होके माइनस x और माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। माइनस का x प्लस x के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस 1 और प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और अपॉन क्या है, x स्क्वायर माइनस 1। और फिर नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 अपॉन x की 4 माइनस 1। अब जो फर्स्ट टू इंप्रेशन हमारे पास एक्सप्रेशंस थे वो क्या, उसको हमने सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सॉल्व करने के बाद। अब ये जो है ये वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये थर्ड एक्सप्रेशन के साथ अपना एलसीएम बनाएगा और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम दोनों का जो है सेकंड का और थर्ड का जो है एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास इधर डिनोमिनेटर क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 है, ये आ जाएगा। और इधर जो डिनोमिनेटर जो थर्ड का है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, तो ये जो है एलसीएम में आ जाएगा। ये दोनों जो नंबर्स हैं एलसीएम में ये दोनों नॉन कॉमन है, यानी x स्क्वायर प्लस 1 सेकंड एक्सप्रेशन के नीचे मौजूद है लेकिन फर्स्ट एक्सप्रेशन के नीचे मौजूद नहीं, और x स्क्वायर माइनस 1 जो है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन के नीचे मौजूद है लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन के नीचे मौजूद नहीं है। लिहाजा ये नॉन कॉमन फैक्टर दोनों जो है एज अ एलसीएम हमने ले लिए। अब क्या होगा कि जब नॉन कॉमन फैक्टर का एलसीएम हो तो फिर जो होता है फर्स्ट एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर जाके सेकंड एक्सप्रेशन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर होता है वो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन होता है उसके नोमिनेटर से जाके मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो है 2 है इसके साथ जो है क्या आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर जो कि x स्क्वायर प्लस 1 है। इस तरह जो ये -2 है तो इसके साथ जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है जो कि x स्क्वायर माइनस 1 है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और -4 अपॉन x की 4 माइनस 1 जो कि फोर्थ हमारे पास एक्सप्रेशन था अभी वो वैसे का वैसे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। फिर हम -2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर, फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। अब अपॉन में आ जाए तो दोबारा वही फार्मूला कि पहला डिजिट पहले जैसा है और दूसरा डिजिट दूसरे जैसा है, एक तरफ माइनस है और एक तरफ प्लस है। अगर पहला पहले जैसा हो और दूसरा दूसरे जैसा हो और एक तरफ माइनस हो और दूसरी तरफ जो है वो प्लस हो तो फिर कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 है। तो इट मींस कि ये x स्क्वायर का स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो जाएगा। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको दोबारा हम क्लोज करेंगे तो पहले का पहले के साथ स्क्वायर माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और सेकंड का सेकंड के साथ स्क्वायर, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। और फर्दर जो है हमारे पास फोर्थ एक्सप्रेशन था -4 अपॉन x की 4 माइनस 1 को वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ पे देखिए -2x स्क्वायर जो है वो +2x स्क्वायर के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बच गया, प्लस का 2 और प्लस का 2 कितने हो गया, प्लस का 4 हो गया। और अपॉन हमारे पास क्या मौजूद है, x स्क्वायर का स्क्वायर है तो जो पावर होती है पावर के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी और -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। और फर्दर हमारे पास फोर्थ एक्सप्रेशन जो है -4 अपॉन x की 4 माइनस 1 है। अब सेकंड और थर्ड को हमने सॉल्व किया तो वो भी जो है क्या आ गया, सिंगल फॉर्म में वापस एक नंबर बन गया हमारे पास। अब हमारे पास जो है दो एक्सप्रेशंस जो है वो है, तो उस इन दो एक्सप्रेशंस का एट द एंड हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अच्छा जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे इसके नीचे भी x की 4 माइनस 1 मौजूद है और इसके नीचे भी x की 4 माइनस 1 मौजूद है, दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो एलसीएम में क्या होगा कि ये कॉमन नंबर आ जाएगा, यानी इन दोनों को एक दफा हम लिखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में भी है और सेकंड एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में भी है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम एक दफा लिखेंगे, x की 4 माइनस 1 एक दफा आ जाएगा। अगर वही डिनोमिनेटर्स हो और वही एलसीएम हो तो फिर जो एक्सप्रेशंस जिनका हम एलसीएम ले रहे होते हैं उनके नोमिनेटर से जाके 1 मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ जो है इधर जो 4 ऊपर मौजूद है इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस, और इधर जो 4 मौजूद है उसके साथ भी क्या हो जाएगा, उस 4 के साथ भी हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि वही डिनोमिनेटर से
और वही हमारे पास एलसीएम है। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4, अपॉन क्या आ गया x की 4 -1। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्लस का 4 है -4 से कैंसिल हो जाएगा, 0 अपॉन x की 4 -1। और यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आया वो क्या आ गया, 0 के ऊपर किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो 0 के ऊपर जब x की 4 -1 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 0 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी वो कहते हैं कि परफॉर्म द ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। उन क्वेश्चंस को भी हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो वहां पे जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जरिए है, और यहाँ पे माइनस और कौन से हमने साइन यूज किए थे, एडिशन वाले साइन और सब्ट्रैक्शन वाले साइन हमने क्या किए थे, यूज किए थे, यानी प्लस माइनस यूज किया था। तो वो वहां पे भी हमने यही वाले तरीका जो है अडॉप्ट करना है जो यहाँ पे था। तो क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है वो x की 4 यानी x स्क्वायर - 49 डॉट 5x + 2 अपॉन x + 7 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर - 49 को हम यूं लिखेंगे x का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर। इसको हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। तो डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x + 2 अपॉन x + 7 आ गया। तो उसके बाद जो है फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो हम क्या करेंगे, एक दफा माइनस लिखेंगे और एक दफा प्लस लिखेंगे। और डॉट मींस ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, 5x + 2 अपॉन x + 7। तो ये जो डिनोमिनेटर x + 7 है, इधर जो इसके साथ x + 7 मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास x - 7 आ जाएगा और इनटू 5x + 2 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए x² + xy है, तो इसमें से कौन सी चीज कॉमन आ रही है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है। तो हम x क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x² में से x जाएगा तो x रह जाएगा, और फिर xy में से x कॉमन आएगा तो y रह जाएगा। और अपॉन हमारे पास क्या मौजूद है, y * x + y मौजूद है। डॉट यहाँ पे अगर आ जाए तो x है, x² + xy में x कॉमन आ गया इनटू x + y आ गया। अपॉन में हमारे पास y है इनटू x + y है, और डिवाइडेड बाय ऊपर x² - x है, तो वहां से x कॉमन लेंगे, x² में से तो x रह जाएगा, और x में से x कॉमन लेंगे तो 1 रह जाएगा। और अपॉन यहाँ पे अगर आप आ जाए तो यहाँ पे जो है xy - 2y में से y कॉमन इनटू x - 2 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास x * x + y ऊपर मौजूद है, और नीचे क्या मौजूद है, y * x + y मौजूद है। डॉट मींस मल्टीप्लिकेशन का साइन है, x * x + y अपॉन y * x + y। अब ये डिवीजन का साइन है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर जाके ऊपर नोमिनेटर बन जाता है, और नोमिनेटर जो होता है वो नीचे आके क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है। तो y * यहाँ भी हम डॉट, इधर डॉट है तो इधर भी हम डॉट लिख लेते हैं, जो कि मल्टीप्लिकेटिव साइन है। तो y * x - 2 ऊपर चला गया, पहले डिवाइड हो रहा था, तो अब जब मल्टीप्लाई भी होगा तो डिनोमिनेटर ऊपर नोमिनेटर बन गया, और ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा एज अ डिनोमिनेटर, जो कि x * x - 1 है। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं और देखते हैं कि कौन से नंबर इसके साथ कैंसिल होते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखिए, ये वाला x इस x के साथ कैंसिल, ये वाला y इस y के साथ कैंसिल, ये x + y इस x + y के साथ कैंसिल, ये x + y इस x + y के साथ कैंसिल, और हमारे पास जो है वो क्या बच गया, ऊपर x बच गया, और इनटू क्या बच गया, x - 2, और अपॉन में हमारे पास क्या बच गया, y बच गया, और इनटू क्या बच गया, x - 1 बच गया। तो ये जो है इसका आंसर है। ये हमारा आज का काम था। कल हम एक्सरसाइज 4 इंशाल्लाह 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 4.1 जो एक्सरसाइज है इसके लास्ट क्वेश्चन का एक दफ़ा फिर जायजा लेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।